Good morning, all of you students. मैं अनुराग सर, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेतिया। आज विषय ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, सब्जेक्ट कोड C8। टॉपिक है पाठ्यक्रम का अर्थ। पिछले क्लास में तो पाठ्यक्रम का निर्धारक हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पाठ्यक्रम के अर्थ, महत्व, विशेषता के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पाठ्यक्रम का अर्थ, पाठ्यक्रम यानी मीनिंग ऑफ करिकुलम। तो करिकुलम दो शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ होता है दो शब्दों के मेल से बना है, पाठ्य और क्रम। यानी पाठ्य क्यूरे का मतलब होता है पाठ्यक्रम का पढ़ने योग्य, और क्रम का मतलब होता है व्यवस्था, यानी पढ़ने योग्य व्यवस्था। तो पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ पढ़ने योग्य तथा क्रम का अर्थ व्यवस्था। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं पाठ्यक्रम, करिकुलम, जिसको इंग्लिश में हम लोग करिकुलम कहते हैं, पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था है। पाठ्यक्रम आंग्ल भाषा का रूपांतरण रूप है। अंग्रेजी में करिकुलम होता है। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरेस शब्द से हुई है। क्यूरेस शब्द का अर्थ होता है यानी दौड़ना, दौड़ का मैदान। यानी शिक्षक, शिक्षार्थी अपने एक निर्धारित लक्ष्य पर दौड़ता है और वह अपने मार्ग को, शिक्षक के दिशा निर्देश में अपने मार्ग को प्राप्त करता है। यानी करिकुलम शब्द का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। अर्थात पाठ्यक्रम वह दौड़ का मैदान है जिस पर बालक अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है और अपने शैक्षिक उद्देश्यों को भी प्राप्त करता है। वो भी कैसे? किसी शिक्षक के दिशा निर्देश में। बिना किसी के सहयोग से वो आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए पाठ्यक्रम का अर्थ के बारे में हम लोग जानें। इसमें इसके उद्देश्य होती है जो कुछ भी पढ़ा और सीखा जाता है उसकी क्रमबद्ध व्यवस्था को ही पाठ्यक्रम कहा जाता है। दूसरे में पाठ्यक्रम उस सभी ज्ञान और अनुभव का एकीकृत रूप है जो विद्यार्थी के स्वयं तथा समाज के विकास के लिए आवश्यक है। यानी पाठ्यक्रम के द्वारा ही समाज का निर्माण किया जा सकता है। यह दोनों ही बहुत साधा स्थूल परिभाषाएं हैं जो सीधे सीधे पाठ्यक्रम के बारे में प्रस्तुत करती है। पाठ्यक्रम का स्थान शिक्षा की पूरी प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण स्थान रखती है, इसे हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। अब हम लोग पाठ्यक्रम के महत्व के बारे में जानेंगे। यानी पाठ्यक्रम के महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम। यानी पाठ्यक्रम के महत्व क्या है? तो पाठ्यक्रम के महत्व, पाठ्यक्रम ही किसी विषय वस्तु को व्यवस्थित करने का विशिष्ट माध्यम है। पाठ्यक्रम के महत्व यानी जब भी हम लोग, आज से नहीं, पाठ्यक्रम यह प्राचीन काल से ही चली आ रही है। जब जब पाठ्यक्रम में किसी प्रकार की कमी देखने को मिली है तो उस कमी को दूर करने के लिए हमेशा पाठ्यक्रम का निर्माण हुआ है। पाठ्यक्रम हमेशा कुछ ना कुछ कमी रह ही गया है। 1986 में भी बना था, 1854 में बुडिस पैच भी बना था, मैंने बहुत सारे। उसके बाद अभी NAP न्यू में 2000 2020 आया है। तो हमेशा कुछ ना कुछ कम। बिहार पाठ्यचर्या 2008, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005, इस सब में कुछ ना कुछ कमियां देख रही, जिसमें नए नए सुधार होते रहे। तो इसमें पाठ्यक्रम से ही सिलेबस को बनाया जाता है, आसान हो जाती है, जिसमें बाल केंद्रित होनी चाहिए। बालक आसानी से पाठ्यक्रम के बारे में वो अध्ययन कर सकता है और जान सकता है। तो पाठ्यक्रम का महत्व में, पाठ्यक्रम किसी विषय वस्तु को व्यवस्थित करने का या विशिष्ट माध्यम है।
इसके महत्व मुख्य रूप से निम्नलिखित है, जो इस प्रकार से दिया गया है। तो महत्व, यह है महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम, यानी महत्व को 6 पॉइंट दिया गया है। 1 2 3 4 5 और 6। तो सबसे पहले हम लोग पाठ्यक्रम के 1 नंबर पॉइंट जो है, इसके व्यवस्थित शिक्षा व्यवस्था। तो व्यवस्थित शिक्षा व्यवस्था क्या है, उसके बाद हम लोग उद्देश्य की प्राप्ति दूसरे नंबर में। तीसरा है पाठ्य सहगामी सामग्री व निर्धारण 4 नंबर में है। पाठ्य पुस्तक के निर्माण में सहायक 5 नंबर में। शिक्षण विधि का चयन 6 नंबर में। मूल्यांकन में सहायक। तो पाठ्यक्रम का महत्व, यानी शिक्षा व्यवस्था में व्यवस्थित शिक्षा व्यवस्था, यानी पाठ्यक्रम का महत्व, किस प्रकार से व्यवस्थित शिक्षा व्यवस्था को किया जा सकता है। तो व्यवस्थित शिक्षा व्यवस्था पाठ्यक्रम प्रचलित शिक्षा व्यवस्था तथा शिक्षण प्रणाली का व्यवस्थित करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी पाठ्यक्रम के द्वारा ही किसी भी शिक्षा व्यवस्था को क्रमबद्ध किया जा सकता है, यानी व्यवस्थित किया जा सकता है। शिक्षण अधिगम में किस स्तर का कौन सा विषय को पढ़ाया जाना चाहिए, वह क्या है, शिक्षण विधियों द्वारा पढ़ाया जाए, किस प्रकार विद्यार्थियों को शिक्षण यानी सीखने, अधिगम का मतलब लर्निंग, सीखना, अनुभव छात्रों को प्रदान किया जा सकता है। पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को विभिन्न स्तरों को अभिरुचियों क्षमताओं विकास करने में सहायक होता है। उसके बाद है दूसरे नंबर में उद्देश्यों की प्राप्ति। उद्देश्यों की प्राप्ति यानी पाठ्यक्रम के निर्माण में पाठ्यक्रम के महत्व में उद्देश्य की प्राप्ति का भी स्थान रहता है। ये भी इसका महत्वपूर्ण योगदान देता है। जैसे शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करने के मुख्य उद्देश्य समाज की शैक्षिक आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति करना है। इन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण अत्यंत आवश्यक होता है। यानी पाठ्यक्रम का महत्व इस बात पर ध्यान देती है कि समाज की आवश्यकताएं को भी पूरा करे। वह बालक, वह शिक्षार्थी का मतलब विद्यार्थी, वह समाज में एक अलग अपनी पहचान बना सके। यानी समाज में भी करिकुलम है, कक्ष में भी शिक्षक क्या है, सिलेबस के आधार पर पढ़ाता है, और वो क्या है, बाल केंद्रित यानी बालक के अनुकूल ही पाठ्यक्रम का निर्माण कहता है, जिससे बालक के उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। तीसरे नंबर में है पाठ्यक्रम सामग्री का निर्धारण। पाठ्यक्रम सामग्री का निर्धारण। तो पाठ्यक्रम सामग्री किस प्रकार से हम लोग उसका निर्धारण कर सकते हैं, यानी इसका महत्व ये भी है कि पाठ्यक्रम निर्धारण या निर्धारण का मतलब निर्माण में यह बताता है कि हमें क्या पढ़ाना चाहिए, क्या पढ़ाना है, फिर अगले क्लास में शिक्षक शिक्षार्थी के बीच किस तरह से पढ़ा सकता है, किस प्रकार से क्लास को रुचिपूर्ण बना सकता है। अतः पाठ्यक्रम की सहायता से शिक्षा में विभिन्न स्तरों एवं कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम सामग्री का निर्धारण का मतलब बनाना, निर्माण करने में सहायता मिलती है, जिससे क्या है, पाठ्यक्रम की सामग्री की भी जरूरत पड़ती है, जिसका महत्वपूर्ण योगदान है। अब है पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में सहायक। यानी पाठ्य पुस्तक
चौथा नंबर पॉइंट है पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में सहायक, यानी पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में सहायक यानी पाठ्यक्रम की सहायता से किसी विषय को पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करने में सहायता मिलती है। पाठ्यक्रम के अभाव में पाठ्य पुस्तकों का लिखा जाना असंभव है, इसलिए कि विद्यार्थी के मानसिक स्तर के आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्माण यानी विषय वस्तु पढ़ाई जाए। यह बालक को कठिन न लगे, बालक के सरल से सरल आसानी यानी लचीलापन भाषा में वह समझ सके और वह कठिन कार्य को आसानी से कर सके। 5 नंबर में है शिक्षण विधियों का चयन। शिक्षण विधियों का चयन यानी पाठ्यक्रम के महत्व में यह भी स्थान है कि शिक्षण विधियों का चयन हम पाठ्यक्रम के माध्यम से ही कर सकते हैं, क्योंकि वह बालक के अनुकूल होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में ही शिक्षण विधियों का चयन किया जाता है। जैसा पाठ्यक्रम होता है उसी के अनुसार शिक्षण विधियों का भी चयन किया जाता है। जैसा भाषा से संबंधित भाषाओं को पढ़ाने के लिए शिक्षण विधियाँ तथा विज्ञान से संबंधित विषयों को पढ़ाने के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों तथा पद्धतियों का प्रयोग किया जाए। जैसे विज्ञान शिक्षक को पढ़ाने के लिए साइंस लैब होनी चाहिए, संग्रहालय, उसमें शिक्षक शिक्षार्थी दोनों जा कर के उसमें अपनी शिक्षक के दिशा निर्देश में वह उसके विज्ञान क्लब में यानी संग्रहालय में जा कर के वह विस्तार से अध्ययन उसके बारे में जानकारी कर सके और वह अपनी शिक्षण विधियों का चयन कर सके, यानी शिक्षण विधियों का चयन, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड। तो वह बालक क्या है, अपने शिक्षण विधियों का आसानी से पाठ्यक्रम के माध्यम से वह चयन कर सकता है। मूल्यांकन में सहायक, अगला 6 नंबर पॉइंट है मूल्यांकन में सहायक, यानी एक निश्चित पाठ्यक्रम होने पर ही शिक्षक व विद्यार्थियों में विषय विशेष के आधार पर उपलब्धि तथा स्तर, उनकी योग्यता क्षमता के आधार पर ही मूल्यांकन कर पाना शिक्षकों के लिए बहुत ही लाभदायक है। यानी मूल्यांकन करने के बहुत सारे विधि है, जैसे प्रश्नोत्तर विधि, वार्तालाप विधि, जांच परीक्षा के द्वारा ही बालक का यानी कक्ष में 50-30 विद्यार्थी है, उसको हम लोग शिक्षक क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया जांच परीक्षा लेकर के भी उसका मूल्यांकन कर सकता है, या तर्क वितर्क करके भी उसका जांच कर सकता है कि किस प्रकार से वह मूल्यांकन करे, कहाँ पे कमी है, कहाँ पे उसकी कैसा है, उसको भी उस शिक्षक क्या है उस बालक के बारे में जांच सकता है। अब हम लोग इसके पाठ्यक्रम के मूल्यांकन में सहायक यानी इसके 6 पॉइंट हम लोग जान सके। अब हम लोग इसके विशेषता के बारे में जानेंगे। पाठ्यक्रम की विशेषताएं। अब इसकी विशेषता क्या है इसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। तो पाठ्यक्रम की विशेषताएं, कैरेक्टर्स ऑफ करिकुलम, यानी पाठ्यक्रम के अर्थ तो समझ लिए, इसकी महत्व भी समझ लिए। अब हम लोग पाठ्यक्रम की विशेषता के बारे में
हम लोग अध्ययन करेंगे। यानी पाठ्यक्रम की विशेषताएं मुख्य रूप से इस प्रकार से दिया गया है। 1 नंबर में है पाठ्यक्रम शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति का एक साधन मात्र साधन है। उसकी विशेषता यानी पाठ्यक्रम क्या है, शिक्षक और शिक्षार्थी यानी शिक्षक के देश में वह विद्यार्थी उसके मार्ग पर चल करके अपने लक्ष्य एवं उद्देश्यों को प्राप्त आसानी से कर सकता है और वह क्या है, एक साधन का कार्य भी करता है। 2 नंबर में है पाठ्यक्रम अनुभवों, समग्रता एवं बोलना एवं सत्य अनुभवों पर आधारित होता है। तो यानी पाठ्यक्रम क्या है, बालक के अनुभव यानी स्वयं जो कार्य कर रहा है, क्रिया कर रहा है, वह क्या अस्थायी होता है, वह स्थायी ज्ञान होता है। वह समग्रता से ही वह उसको अपने सही अनुभव के द्वारा ही इसको अध्ययन कर सकता है, यानी उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। 3 नंबर में है यह विकासात्मक, विविधतापूर्ण एवं उपयोगिता, यानी क्या है, पाठ्यक्रम की विशेषता में प्रमुख स्थान यह होता है कि पाठ्यक्रम विकासशील है और विविधता पूर्ण एवं उपयोगी भी होती है। 4 नंबर में है पाठ्यक्रम छात्र छात्राओं के मानसिक स्तर पर आधारित होता है, यानी पाठ्यक्रम का निर्माण बाल केंद्रित होता है और उसका बालक के योग्यता एवं क्षमता के आधार पर ही उसके मानसिक स्तर पर ही उस पर निर्माण किया जाता है। पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक प्रकृति का भी होता है, क्या है, मनोवैज्ञानिक आधार पर भी पाठ्यक्रम को हम लोग जान सकते हैं। 6 नंबर में है पाठ्यक्रम छात्र छात्राओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित होता है, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं, इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी करिकुलम जो है छात्र छात्राओं के व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंस पर भी आधारित होता है। यानी एक कक्षा कक्ष में शिक्षक छात्र छात्राएं बैठ करके अध्ययन करते हैं, तो क्या है, एक दूसरे के डिफरेंस में है। शिक्षक वहीं पढ़ाता है, लेकिन उसमें कुछ बालक क्या है, अच्छे मार्क्स लाते हैं, कुछ इसमें कम मार्क्स लाते हैं। अभी दोनों के बीच क्या होती है, डिफरेंस हो जाती है। बिल्कुल सब कोई एक समान तो है नहीं, कोई बालक प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ तीव्र गति से सीखते हैं, कोई धीमी गति से भी सीखते हैं। जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन में भी आप लोग इसके बारे में अध्ययन किया है। तो हम लोग पाठ्यक्रम की विशेषता के बारे में अभी जान रहे हैं। 7 नंबर पॉइंट है पाठ्यक्रम शिक्षण की आधुनिक पद्धतियों जैसे वाद विवाद, प्रोजेक्ट, कार्य एवं समस्या के समाधान के प्रयोग पर भी बल देता है। यानी क्या है, पाठ्यक्रम में ही बालक को सभी तरह के विकास को समझाया था, जैसे क्षेत्रीय भ्रमण करके, प्रोजेक्ट मेथड से, विशेष प्रकार के कौशल के द्वारा उसको सिखाया जाता है। पाठ्यक्रम शिक्षण वाद विवाद यानी किसी प्रकार की प्रतियोगिता सभी विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय हो, माध्यमिक विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, सभी में वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती है, खेल कूद वगैरह होती है, उसके द्वारा उसका समाधान किया जा सकता है। 8 नंबर पॉइंट है यह समाज की सांस्कृतिक गतिविधियां एवं संस्कृति का हस्तांतरण पुरानी पीढ़ी के नई पीढ़ी के करता है। क्या है इसमें, यह उसके सांस्कृतिक जो है, सब किसी का, हर देश का, हर राज्य का, हर जाति धर्म का एक अलग अलग कल्चर होता है। गतिविधियों का मतलब होता है क्रिया, यानी कार्य जिसके द्वारा किया जाए। गतिविधियों का मतलब होता है क्रिया। तो समाज में जो भी सांस्कृतिक है या क्रियाएं जो हो रही है,
उसमें पुराने चीज़ों को समाप्त करके नए चीज़ों को भी उसमें जोड़ी जा रही है, यानी पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर भी ले जाया जा रहा है। और उसके बारे में पाठ्यक्रम को भी जोड़ा जाता है, कुछ पुराने चीज़ों को भी जोड़ा जाता है, जैसे हिस्ट्री में, इतिहास के सब्जेक्ट में भी पुराने अवशेषों के बारे में ही बताया जाता है। तो जिससे हम लोग के समाज की संस्कृति के गतिविधियों ने क्रिया में करके ही उसके पुराने पीढ़ी को नई पीढ़ी में बदला जा सकता है, जिसमें पाठ्यक्रम अपनी योगदान देता है। इसके विशेषताएं में 9 नंबर पॉइंट है, इनमें सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान पर भी बल दिया जाता है। सैद्धांतिक ज्ञान एवं व्यवहारिक ज्ञान पिछले कक्षा में आप लोग पढ़े थे। तो इसमें बालक के रुचि यानी व्यवहार, यानी उसका सैद्धांतिक रूप क्या है, अनुभव, वह व्यवहारिक ज्ञान पर ही उस पर बल दिया जाता है और उस पर ही निर्भर होता है। 10 नंबर में है, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर भी बल दिया जाता है, यानी बालक का विकास किस स्तर से हो रहा है, इसके बारे में भी इसमें विशेषता में दिया गया है। पाठ्यक्रम से जीवन संबंधित भी होता है, यानी क्या है, पाठ्यक्रम निरंतर चलने वाली या क्या है, प्रक्रिया, हमेशा इसका कुछ न कुछ उद्देश्यों का निर्माण होता है, निर्धारण होता है और उसे एक साधन के रूप में समझा जाता है। 14 नंबर पॉइंट है, यह औपचारिक शिक्षा को दिशा निर्देशित करता है, यानी औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, जिसे अनौपचारिक के तौर भी कहते हैं, जो समाज में सीखते हैं, विद्यालय में सीखते हैं और दूरदर्शन के माध्यम से सीखते हैं। तो यह औपचारिक शिक्षा के दिशा निर्देश में भी को ध्यान रखते हुए भी पाठ्यक्रम का ध्यान दिया जाता है, निर्माण किया जाता है। इसमें इसके विशेषताएं मुख्य रूप से यह 14 पॉइंट है, इसके द्वारा हम लोग जान सकते हैं। और आज की कक्षा में आज इतना ही रहने दिया जाए। इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।